औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत प्यारे नाम से। देखती आंखों सुनते कानों को कैप्टन अमेरिका के एक और व्लॉग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे और कैप्टन पाकिस्तान की तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर या जनाब आली, आज है क्या दिन है, क्या तारीख है? 23 अगस्त 2026 और सुबह के इस वक्त 8 बज रहे हैं और कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत वेदर है इस वक्त कि लग रहा है कि कोई तूफ़ानी बारिश आने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जानता है कि यहाँ बारिश का मतलब है सैलाब, और ये पूरे का पूरा जितना कुछ आपको नज़र आ रहा है सब डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ज़्यादा मैंने कर दिया। लेकिन कराची के अंदर बारिश हम बर्दाश्त कर नहीं पाते, पर बारिश इवेंचुअली ज़रूरी तो है। बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं इस पार्क के जिस हिस्से में मौजूद हूँ, आप यकीन कीजिए कि कराची के अंदर जो पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल जो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बारिशों का स्पेल आया था जिसमें अर्बन फ्लडिंग भी हो गई थी, पार्क का ये हिस्सा इनएक्सेसिबल हो चुका था। वहाँ से लेके ये पूरा इलाका इंतहाई ऐसा हरा भरा था। मतलब ये भी अब इस कैमरे के अंदर शायद इतना ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आ रहा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे वो एक पैच है ना, इतना जैसे ये पैच आपको एक छोटा सा नज़र आ रहा है, सिर्फ इस पैच की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, इस पैच की बात कर रहा हूँ। ये पैच अगर उठा के मैं कंप्यूटर से कॉपी करके पेस्ट 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 अगर मैं पेस्ट कर दूं तो ये जगह ऐसी हो गई थी, ये ट्रेल नज़र नहीं आ रही थी, ये सारा मैदानी इलाका नज़र नहीं आ रहा था। और ख़तरनाक बात ये थी कि मैं अपने बेटे जावी के साथ यहाँ पे आ गया था, उसको लेके आ गया था और मैं उसको लेके अंदर भी चला गया था। मैं इतना बेवकूफ़ था और ये मेरे साथ गया भी था, बिकॉज हम दोनों एडवेंचरस हैं। लेकिन डेंजरस बात ये थी कि जब मैं जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, और उस वक्त तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था वरना मेरे पास उस वक्त की फुटेज होती, जब हम अंदर जा रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया और अब मैं मज़ीद अंदर क्यों जा रहा हूँ। लेकिन मैं जाए जा रहा था क्योंकि मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जावी को भी जो है क्रीपी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। तो वी वर कॉन्स्टेंटली गोइंग इनसाइड। जी क्या हो जानी, बस ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले। इसको आप उठा के कम से कम ऐसी जगह रख दीजिए कि उल्टे हाथ से, कि कम से कम ये आई बेटा, ये क्या किया आपने, बेटा खड़ा कीजिए, वहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ऐसे इधर नहीं जावी जानी, आपको पता है ना। हाँ, ऑन अ इवन सरफेस, यस दैट्स बेटर। यहाँ गिरा रहा है इस गंदी जगह पे, मतलब अपनी बॉटल जिसको उसने मुंह लगाना है। कोई बात नहीं, छोटा है अभी, सीख रहा है। लोलो, ये क्या है? अच्छा 0701, सॉरी मुझे ऐसा लगा लोलो 0701 है, पता नहीं किसी की कैदी नंबर ही होगा। 15/11/21 तारीख को किसी ने यहाँ पे अपना इन्फिनिटी मार्क छोड़ दिया है। अच्छा खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि हम दोनों को क्रीपी जगह पसंद है, तो हम लोग अंदर चले जा रहे हैं। मगर यार ये सारा एरिया घास से भरा हुआ था और मैं इतना घबरा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या क्या स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट ये है जहाँ पे अभी हम पहुँच गए, ये हमारा स्पॉट है, हम यहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरल यहाँ बेंचेस बनाई हुई हैं अपने पहाड़ के टुकड़ों से। सेकंड स्पॉट हमारा वो है, हम उस तरफ जाके बैठते हैं और अभी हम थोड़ी देर में वहाँ जाने वाले हैं। थर्ड स्पॉट हमारा इस टीले से उस तरफ है, जो कि अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, इसकी उस तरफ है, उधर भी हम इंशाअल्लाह ताला जाते हैं। और हम उस दिन भी इन तीनों जगहों पे गए थे। इस जगह पे तो आना आसान था फिर भी, लेकिन उधर जाना और उधर जाना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे घास फूस थी। और एक चौथा स्पॉट भी है जो कि पहाड़ के इस तरफ नीचे उतर के है, वो आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। इट्स लाइक अ वेरी हॉन्टेड, वेरी सिक्लूडेड एरिया। वहाँ पे बैठ के जब मैंने आज से 6-7 साल पहले 2021 में आई थिंक 2021 में जब मैंने YouTube पे काम करना स्टार्ट किया था, एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू मेक अ कंटेंट अबाउट, तो मैं वहाँ जाके बैठा करता था सुबह सवेरे। बिल्कुल जावी बेटा, इसको पहले तो रुमाल की तरह फोल्ड कीजिए, रुमाल की तरह, जैसे हम रुमाल को फोल्ड करते हैं।
लाइक वी फोल्ड जायनमाज ना, पहले से पूरा खोलें, फिर कॉर्नर टू कॉर्नर इसको फोल्ड कीजिए, ठीक है। लाइए दें मुझे, हम इसको यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारा कचरा है उसके अंदर फेंकने वाले हैं, ठीक है। क्यों? देखो सबने कचरा फेंका तो हम भी फेंक देते हैं यहाँ पे, क्या No. बाबा? सारी दुनिया ने यहाँ कचरा फेंका हुआ है, देखो वो कचरा देखो, वो कचरा देखो, मतलब एक रैपर और मैं फेंक दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? Okay. हैं? Okay, do it. बेटा आई वॉज टेस्टिंग यू, यू आर सेइंग ओके, आई वॉज लिटरली टेस्टिंग यू मैन। I was. हमारे एक कचरे से बहुत फर्क पड़ेगा बेटा, इसको हम रखेंगे बाबा की पॉकेट में ऐसे करके, ये I was literally saying it to you, no? you were literally saying, but I was testing you, I was actually checking you. It means you would have literally thrown it. How can you do that? अच्छा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी कभार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास इस वक्त मेरी बेटी होती छोटी और उसका डायपर होता पॉटी से भरा हुआ, आई लिटरली कुडंट कैरी इट विद मी, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे कहीं पे उसको डाल देता, ठीक है। हमारे पास हो सकता है कोई ऐसा कभी कचरा हो जो कि हम कैरी नहीं कर सकते, फिर तो मजबूरन आपको डालना पड़ेगा, बट बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप जितना कर सकते हो उतना तो करो। मेरे एक रैपर फेंकने से वाकई बहुत फर्क पड़ेगा भाईजान। अगर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे ये पूरा कचरा कुंडी बनी हुई है, और अभी हम जिस रास्ते से आए हैं वहाँ पे हमने अंग्रेजी की वीडियो बनाई है। Do you know जी बेटा। how to clean my hands? Yeah, this is natural way. Yeah, Rub I it was on. about to tell you Yeah, that. this is the natural way. But now don't put these hands on your face or eyes or mouth. Okay, okay, got it. Now when we will go to the car, we'll either find some water source or we will take out our wet wipes and clean ourselves. चलो वहाँ उस तरफ चलते हैं और एंजॉय करते हैं ज़रा पार्क को, और आज का जो असल टॉपिक है उसकी तरफ भी आते हैं। Green. ओके तो पहली चीज़ तो वहाँ पे उस पार्क की उस तरफ जाते हुए हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। भाई आपके एक एक कचरे के डब्बे से, एक एक जो है ना कचरे की पीस से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप ना फेंकें, दुनिया को फेंकने दीजिए, आप ना फेंकें। जहाँ बहुत मजबूरी हो वहाँ पे तो अल्लाह ताला आपको हर चीज़ के लिए माफ़ कर देता है। वहाँ तो अल्लाह ताला आपको लिटरली लेट के इशारों में नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त देता है, मिट्टी से तयम्मुम की इजाज़त देता है। तो मजबूरी में तो कुछ भी आप कर सकते हो। मगर अच्छा देखो ज़ावी, नाउ वी आर क्रॉसिंग दिस एरिया, वी हैव ऑलरेडी डन आवर दुआ, बट इट्स अ गुड थिंग टू से बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम, बिकॉज देयर आर जिन्स, देयर आर एनिमल्स, देयर आर क्रीचर्स, एंड also protection dua. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Good job. अब ये देख रहे हैं आप, इसमें सांप हो सकते हैं, इसमें जिन्नात हो सकते हैं, इसमें कोई चरसी पोडरी छुपा हो सकता है, तो आपको जो है हर चीज़ के लिए बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, तो हम बेबी पहले हम सबसे पहले इस वाले अपने टीले की तरफ जाते हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो इस तरफ है, आ जाएं। तो भाईजान आज का जो है वो वाली बात मुकम्मल हो गई ना, आपने कचरा नहीं फेंकना है, लोगों को फेंकने दो। ये देखो, लोगों को फेंकने दो, आपने नहीं फेंकना है, मगर जहाँ मजबूरी हो जाए वहाँ फेंक दो। चलो भाई अब आ भी जाओ असल टॉपिक के ऊपर। असल टॉपिक ये है मेरे दोस्त कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। आज संडे का दिन है, वेंसडे को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे आ रही है। लेकिन मैं और ज़ावी और हमारे घर वाले एक ऐसे मुसलमानी ईमान को बिलोंग करते हैं। हमारा मुसलमानी ईमान ये है कि हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह हो या हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर वाले हैं अहले बैत, इनकी शहादत के ऊपर जो गम मनाने का जो एक तरीका है मुहर्रम के महीने में, इन दोनों को और इसके अलावा भी बेशुमार और ऐसी रसूमात जो कि हमारे दीन इस्लाम का अब हिस्सा हैं, इन सब को बिदात में शुमार करते हैं। हमारे नज़दीक ये तमाम चीज़ें बिदात हैं, यानी कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कभी भी दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। इसको लोगों ने दीन इस्लाम में शामिल करके, जावी जानी इधर से आए, कैप्टन पाकिस्तान हियर, इसको लोगों ने दीन इस्लाम में, एंड जावी एवरी स्टेप वेरी केयरफुल, डोंट बी इन द बुशेस, स्कॉर्पियंस कैन बी देयर, ओके, वेरी केयरफुल, वेरी नाइसली, यू हैव मेड द दुआ। या लुक Mr. Dog, he's running away. He could be a jinn also. Anyways, तो कहने का मकसद ये है, हम उस फेथ को बिलोंग करते हैं
जहाँ पर हम इन तमाम मामलात को बिदात समझते हैं। हम समझते हैं ये दीन इस्लाम का ना कभी हिस्सा थे, ना इनको हिस्सा होने की कोई ज़रूरत है। मगर अब आ रहे हैं हम उस बात की तरफ जो कि हमारी ख़ानदान की, हमारे ख़ुसूसी तौर पे ख़ानदान का हिस्सा है, और वो ये है कि मेरे वालिद ने मेरी एक इंतहाई खूबसूरत बेहतरीन अंदाज़ में तरबियत की है। और वो तरबियत ये है कि बेटा, ये दुनिया सिर्फ़ तेरी नहीं है, ये दुनिया सबकी है, और यहाँ पर रहने का सिर्फ़ एक तरीका है, और वो है कि इख्तिलाफ़ात को कबूल करें। इख्तिलाफ़ात को कबूल किए बग़ैर इस दुनिया के अंदर सर्वाइवल नामुमकिन है। तो अगर मतलब कि लिटरली मुझे एक बात बताएं, मैं अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला के बाद मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने प्यारे नबी से करता हूँ। मैं अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लिटरली मैं चाहूँ कि मेरी जो है जान माल सब कुछ मेरे अल्लाह पर और मेरे प्यारे नबी के ऊपर कुर्बान हो जाए। तो अगर मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तो अगर मेरे प्यारे नबी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुझे खुशी नहीं होगी? और अगर मेरे प्यारे नबी के ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है, उनको ज़्यादती के साथ जो है मिस हैंडलिंग के साथ शहीद किया गया है, उनके ऊपर जुल्म ढाया गया है, तो अगर कोई उस गम को मना रहा है, सॉरी उस गम के अंदर मुब्तला है, तो क्या मैं भी उस गम के अंदर उतना ही मुब्तला ना हूँ? मुझे क्या बुग़्ज़ है कि मैं ना करूँ? बिल्कुल। मगर क्योंकि मेरा फेथ इसको बिदअत समझता है, तो मेरे वालिद ने मुझे क्या तरीका सिखाया, उन्होंने कहा कि जो कर रहा है उसका एहतराम करो। बस इतनी सी बात है कि जो कर रहा है उसका एहतराम करो। अगर आपको वो दुरुस्त नहीं लगता, कम से कम उसका दिल ना दुखाओ। मेरे प्यारे भाइयों, देखो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एक मैंने जो जुज़ पढ़ा, जब मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहा था अपने स्कूल के ज़माने में, तो मैंने पढ़ा कि ऐसे बेशुमार सहाबा कराम थे जिनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे। चलें बाबा, बाय द वे पहले हम ये दिखा दें कि हम अपने दूसरे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। बड़ा मज़ेदार स्पॉट है। मैं जावी के साथ उस कोने पे नहीं जा रहा, मैं जाया करता था मगर मेरे शूज़ प्रॉपर होते थे। यहाँ से लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, आप फिसल के इन खारदार दरख्तों के अंदर गिर, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। ये देखो मज़ेदार, ये बिल्कुल एक आपको ना फील आ रहा है कि आप इस्लामाबाद में हैं, थोड़ा कचरे वाले इस्लामाबाद के अंदर हैं, पर आप इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे रहने वाले लोगों को कितना मज़ा आता होगा। बट इतनी मज़े की बात है कि ये बाकायदा एक पहाड़ी सिस्टम है, तो यहाँ पर ज़लज़ले भी आ सकते हैं। आज तक तो आए नहीं, अल्लाह करे आगे भी ना आए, लेकिन खैर। तो हम अपने दूसरे स्पॉट पे पहुँच गए थे, अब हम अपने तीसरे स्पॉट पे जा रहे हैं, और मुमकिन है कि हम अपने वहाँ से फोर्थ स्पॉट पे जाएँ या शायद ना जाएँ। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, when we are descending we say Subhan Allah, right? अच्छा, and then when we are ascending we say Allahu Akbar। तो दोबारा बात की तरफ आते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई हमारा मुसलमान भाई, सॉरी मैं उस बात तो कर रहा था कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ऐसे लोग थे, ऐसे हजरात शामिल थे जिनके वालिदैन मुसलमान नहीं हुए थे, वो फिर भी बुत परस्त थे। लिटरली उनको अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम ही अपनी वालिदा को अपनी गोद पे उठा के लेके जाओगे उनकी इबादत की जगह पे, तुम नहीं करोगे, तुम उनको एहतराम मोहब्बत से धीमी आवाज़ से कहोगे, नहीं मामा सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मगर तुम लेके उनको तुम ही जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे वालिदैन का हक है, तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम अपने वालिदैन के साथ रहम करो। ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको आपका दीन इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ इतना अच्छा सलूक करने का आपको हुक्म देता है, आप पे फ़र्ज़ करता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने साथी मुसलमानों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करो। ऐसे लोग होते हैं ना, मुहर्रम आते ही या रबीउल अव्वल का महीना आते ही बहुत से भरे हुए मैसेजेस तैयार करना शुरू करते हैं। आप इस्लाही मैसेज ज़रूर तैयार करो, लेकिन मोहब्बत, प्यार और एहतराम के साथ, एक सॉफ्टर टोन के साथ। इसमें डर और खौफ इंसान का नहीं है, अल्लाह का है कि यार किसी का दिल ना दुख जाए। एक इख्तिलाफ़ को उलमाए कराम ख़त्म नहीं कर सके, एक इख्तिलाफ़ को बड़े बड़े स्कॉलर्स ख़त्म नहीं कर सके, तो आप और मैं क्या ख़त्म करेंगे इसे। हमारा रवैया, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम अपने ऐसे तमाम मुसलमान भाइयों को मोहब्बत और प्यार से कहें, ओके तुम ये कर रहे हो ठीक है, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। तुम्हारा जलसा जुलूस निकलता है चहलम का, 40वें का, तुम्हारे मुहर्रम का जो मातम का
मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुम्हारा भाई खड़ा हूँ। कोई यहाँ पे आके तो दिखा है तुम्हें खुद कुछ बम धमाका वाला, तुम्हें कोई आके तुम्हें हर्ट करने की कोशिश तो करे, कोई तुम पे जो है तानाबाजी करने की कोशिश तो करे, मैं खड़ा हूँ, तू कर जानी जो तुझे करना है। लेकिन आप उसका हिस्सा बेशक ना बने, आप खुद ना करें, आप अपने बच्चों को मोहब्बत और प्यार से बताएं, भाई ये आपके दोस्त हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये आपके प्यारे मुसलमान भाई हैं, ये एक अकीदे को फॉलो करते हैं, हम उसको नहीं करते। ये ऐसी ही बात है यार कि जैसे कि आप एक ही कंट्री के रहने वाले हो, आपके घर के जो हैं कुछ कवानीन मुख्तलिफ हैं, किसी और के घर के कवानीन मुख्तलिफ हैं, कोई घर में चप्पलें उतार के जाता है, कोई उतार के नहीं जाता। अब अगर आप कहोगे कि यार ये दीन का मामला है, ये दुनियावी नहीं, तो अग्रीड, तभी तो कह रहा हूँ कि क्योंकि दीन के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एक्ट्स नहीं आते, उसमें हुकूकुल इबाद बहुत बड़ी चीज़ है। आपने लोगों का दिल नहीं दुखाना, सही है। और आपको कौन सा कोई बोझ है अपने प्यारे नबी से या प्यारे नबी की ख़ानदान से। तो जब गम का महीना है आप भी गमज़दा हो, और जब खुशी का महीना है तो आप भी खुश हो जाओ। किसी का दिल दुखा के बेवजह की जो है तनकीद करके ना अपने आप को गुनाह। जी कहाँ मुड़ गए, आगे जनाब अली, ये ख़त्म नहीं हुआ है, वो देखें, देयर आर स्टेयर्स मिस्टर, लिटरली Captain Pakistan thought that this is the end of the earth. Over there, that's the fourth spot, mister. Yeah, all the way down. And this is the tricky areas of, because over there, the world literally ends. Then you have to jump down. And you have done that before, remember? With Zohan and everybody, you guys came here. समझ रहे? तो मेरे दोस्तों, बताने वाली बात यह है कि इख्तिलाफ़ात को कबूल करें। इख्तिलाफ़ात को कबूल करे बग़ैर इस दुनिया में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनफैक्ट जी 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 सर, बिल्कुल। बट वेट, पहले मैं जाऊंगा, फिर आप मेरे पीछे आएंगे। रुकिए पहले। नहीं, अब मैं भी वहाँ से नहीं जा रहा, मैं यहीं से जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जाऊंगा, ठीक है, जस्ट इन केस। एंड रिमेंबर वन थिंग साहब, खुदा न खास्ता बाबा को सांप काट ले या बाबा को कोई ऐसी चोट आ जाए कि बाबा होश खो बैठे, डू नॉट गेट फ्राइटेंड, डू नॉट गेट स्कैर्ड। ये रास्ता आसान है, आपने वापस जाना है, किसी अडल्ट को तलाश करना है और अल्लाह से उम्मीद रखनी है कि वो आएगा और बाबा को उठा के लेके जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है तो फिर तो मैं आपको कैरी कर सकता हूँ, पर अगर बाबा को कुछ हो तो यू हैव नॉट सपोज टू गेट स्कैर्ड, ओके, लाइक यू वर गेटिंग स्कैर्ड विद द क्रो। आई डिडंट लाइक दैट, ओके। अच्छा पहले मैं उतरने लगा हूँ, अच्छा नहीं, इट डजंट पैक ऑन यू। अच्छा सेकेंडली, अब मैं उतरने लगा हूँ तो मुझे कैमरा बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी स्टीप। मैं बंद करके पहले उतरूँगा, फिर मैं आपको उतारूँगा, फिर हम आगे बात करेंगे, सही है। वेट, ये देखें माशाल्लाह, हमारे गियर जो है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम ये उतर के आगे, अच्छा खासा स्टीप एरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा एडवेंचर हो गया। अच्छा मज़े की बात यह है कि यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो था ना 4th स्पॉट था, और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह रहम फरमाए जावी, बड़े दुख की बात है, ये पकड़े जावी अपनी बोतल, कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई है और किसी ने यहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। तो लिटरली यहाँ पे, अरे इधर पीछे कैसी बेवकूफ़ी की काम किया आपने। इधर आइए बेटा, कभी भी कॉर्नर पे नहीं जाते, ये दिस कैन लिटरली फॉल ऑफ। अल्लाह ताला मुबारक करे, किसी रईस शख्स ने ये बहुत ही कीमती, इंतहाई कीमती इलाका शायद ख़रीद लिया है। ये मैंने आज मुझे देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ एरिया, ठीक है। तो ये एक बहुत तवील पाथ था जो यूं करके जाता था, वो सारे का सारा ये पाथ था। ये वो हिडन इलाका था जहाँ पे बैठ करके, ये आप देख रहे हो कैक्टस, ये रास्ता जो बंद है, ये आपको बंद लग रहा है। ये एक इतनी चौड़ी रोड थी भाईजान, ये पूरी चौड़ी रोड ख़त्म हो गई। यहाँ से देखो, ये देखो, यहाँ से स्टार्ट थी, ये इतनी चौड़ी रोड थी और ये जाती थी यूं करके सांप की तरह ना, ऐसे करके। और ये बड़ा हिडन एक इलाका था। आप यहाँ से उतरो नीचे, उसके बाद ये जगह थी, यहाँ बैठ के मैं अपनी इनिशियल वीडियोस बनाया करता था, बिल्कुल 4, 5, 6 साल पहले। और ये यहाँ पे तोड़ दिया है क्योंकि किसी ने यहाँ पे घर ले लिया है। और इतना मज़ेदार ये इलाका है और ये इंतहाई महंगा इलाका है। उनकी देखो गटर लाइन डर रही है, इसमें से इनकी पोटी छोटी यहाँ से गुजर के जाया करेगी। और वहाँ पे देखो पिलर्स शिलर्स लग रहे हैं, तो मुझे देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है कि यार देखो सही का कोई रईस बंदा है। या तो 2 घर बन रहे हैं या एक ही फैमिली के 2 घर होंगे, जो बहुत यार ये बहुत महंगा इलाका है।
मतलब कराची के इंतहाई महंगे तरीन इलाकों में से ये एक इलाका है। तो किसी ऐसी या तो पार्टी ने लिया होगा कि 2 फैमिलीज़ एक साथ होंगी या फिर कोई एक फैमिली होगी, बट अल्लाह ताला इनको मुबारक करे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह ताला ऐसे ही महल हमें भी अता करे। खैर, तो हमारा जो चौथा स्पॉट था ना वो ख़त्म हो गया। वी कैन नेवर एंजॉय दिस एरिया, बस हम यहाँ तक महदूद रह गए। और हमारा जो तीसरा स्पॉट है अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक कुत्ता बैठा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि हम उसको तंग ना करें, वहाँ पे तमीज़ से जाएंगे। अगर उसने खुद जगह दे दी बहुत बेहतर है, नहीं तो हम को एग्जिस्ट करेंगे, तो बस हमें काटे नहीं, वरना फिर हमें उसे काटना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने दांत शार्प कर लो जावी, ताकि आप अगर उसको काटना पड़े तो आई विल नॉट बाइट हिम, यू विल बाइट हिम। अच्छा जावी बेटा, किस तरह मैं समझाऊं बेटा, कॉर्नर पे नहीं चला करो बेटा, आप इधर साइड में चला करो। ये ऑल ऑफ दिस कैन लिटरली गो डाउन, लिटरली इट कैन गो डाउन। हमेशा ऐसे फट्टू डरपोक इंसान की तरह भी ना चलो, लेकिन आप जरा थोड़ा अकल के साथ ना। ठीक है बेटा, मैं आपको गुस्सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यू आर वेरी प्रेशियस फॉर मी। ये जो है पार्ट है ना, ये बहुत स्लिपरी है, ये ख़तरनाक है, इस पर आप नीचे फिसल के गिर सकते हो, गिर जाओगे आपकी हड्डी वड्डी टूट जाएगी। ठीक है, बाय द वे ये जो यहाँ पे खुदाई हुई है, इसके बाद ये जिस तरह के बोल्डर्स यहाँ पे टूट के गिरे हैं, मज़ेदार एक इलाका बन गया है एक्सप्लोर करने के लिए, कि अगर आप जो है मज़ेदार एक्सप्लोर करना चाहें, यहाँ से उतर के नीचे पीछे जा भी सकते हैं। करते भी होंगे लोग, क्योंकि ऐसा स्टीप नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकायदा पूरा इलाका बन गया। एनीवेज, तो हम अपने 4th स्पॉट पे पहुँच गए, द ट्री ऑफ लाइफ। ये कोने में लगा हुआ है, इसके पास हम जा रहे हैं और बहुत ही मोहतात कदमों के साथ चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 कुत्ते बैठे हैं और हम नहीं चाहते कि वो हम पे हमला करें या वो हमसे खौफज़दा महसूस हों। वो खुद ही उठना शुरू हो चुके हैं, और वह भी ये छोटे कुत्ते, ये ज़्यादा फिरोशस भी होते हैं और अपने आप को दिफा करने के लिए हमला कर सकते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है वो खुद ही चले गए हैं। हमें उनसे ना हम उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं वो हमें तकलीफ़ पहुंचाए। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने 3rd स्पॉट के ऊपर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और मैं तो वहाँ तक जाता हूँ, लेकिन अजावी के साथ हूँ तो मैं वहाँ तक अब नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा बेटा फिसल जाए तो मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल मामला हो जाएगा। तो अपनी बात को मुकम्मल करते हैं कि भाइयों, हमारा दीन इस्लाम हमें गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, तो फिर मुसलमानों के साथ हम क्यों अच्छा सलूक नहीं करेंगे। आपको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मैं वो बात कर रहा था, बीच में रह गई, कि मेरा एक बड़ा फेवरेट प्रोग्राम हुआ करता था द वॉकिंग डेड के नाम से, और उसके अंदर एक कैरेक्टर होता था रिक ग्राइम्स, और रिक ग्राइम्स अपने बड़े मखसूस अमेरिकन एक्सेंट में कहता था, वी कैन ऑल लिव टुगेदर, वी कैन ऑल लिव टुगेदर। और इसका लिटरली ये मतलब था कि हम सब एक साथ रह सकते हैं, अपनी तमाम इख्तलाफात के साथ हम रह सकते हैं। हमें इख्तलाफात को कबूल करना होगा, हम इख्तलाफात को कबूल किए बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये दुनिया का दस्तूर है। आपको लगता है कि बस आप अकेले जी सकते हैं, नहीं जी सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका घर हो या आपका दफ्तर हो या कोई भी जगह हो, इख्तलाफात को कबूल करना पड़ेगा। ये देखो, जैसे कुत्ते यहाँ बैठे हुए थे, ये टेरिटरी उनकी भी है, मेरी भी है, हमें को एग्जिस्ट करना होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। रबीउल अव्वल का महीना है, जो लोग इसको सेलिब्रेट करें, उनके साथ एहतराम करें, उनसे मोहब्बत का सलूक करें, उनकी दिल आज़ारी ना करें, उनको प्यार करें। अभी हमारा रबीउल अव्वल का महीना, मुहर्रम का महीना गुजरा है, उसके अंदर मैंने, मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है ज़ावियार, वो लोग अहले तशी हैं, हमने उनसे मोहब्बत, प्यार, अकीदत, हर चीज़ का इजहार किया। जो चीज़ हमने उनके कोई स्टेटस आया उसको हमने वेलकम किया, हमने उस पर लव बनाया, हमने कहा बेहतरीन, ज़बरदस्त, बिकॉज वी ट्रूली लव देम। यार हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि यार दूसरे फ़िरक़ों से बिलोंग करते हैं। हम सबको छोड़ तो नहीं सकते, हमें सबको साथ लेके चलना है, हम इनके बगैर नहीं जी सकते, हमें सब ने साथ में जन्नत जाना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्यारा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार वो किसी गलत अकीदे पे, इसको छोड़ के, बर्थडे और मुहर्रम को छोड़ के किसी और चीज़ में भी अगर आपको लगता है, तो मोहब्बत और प्यार से आप उनको समझाएं। भाईजान, कोई अगर गैर मुस्लिम है उससे तो मोहब्बत करें, कोई बेदीन है, कोई लादीन है, कोई एथियस्ट है, उसके साथ भी यार, कोई आपके दीन को, आपके मजहबी फिगर्स को गाली नहीं दे सकता, वो लाल लकीर है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन उससे हट के अगर एक शख्स एक अच्छा इंसान है, एक बाशऊर शहरी है, पाकिस्तानी है या अमरीकी है, कोई भी है, उसके साथ आप बैठ के चाय पी सकते हो, समोसे खा सकते हो, पकौड़े खा सकते हो, यार गपशप लगा सकते हो, खेल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मोहब्बत करें, प्यार करें, इख्तिलाफात को कबूल करें, गले लगाएं, जप्पी पाएँ पार के, जप्पी पाएँ पाके, जप्पी
पाएं प्यार से। यार इतना ज़बरदस्त घर है माशाल्लाह, ऐसे घर चाहिए जन्नत के अंदर यार, क्योंकि दुनिया के अंदर तो ये नहीं हो सकता। जन्नत में चाहिए हमें भाई बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल, और उसको हासिल करने का तरीका ये है मोहब्बत ज़ावी। डोंट यू वांट लिटरली बिग कासल्स इन जन्नत? देन यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छे इंसान आप बनोगे, इंसानों से प्यार करोगे, अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह के फरमाबरदार बनोगे, तो आपको ये सब मिलेगा। इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करने जा रहे हैं। कराची के अंदर बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मैं और जाविया अब इस पार्क को मज़ीद इंजॉय करने वाले हैं, और हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। आई लव यू अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। मैसेज अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे लिए दुआ करें, मैसेज अच्छा नहीं लगा है तब भी हमारे लिए दुआ करें ताकि हमें हिदायत मिले। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।